हाय एवरीवन, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए सो दैट कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। बात करते हैं आप सभी के मन पसंदीदा टीवी सीरियल उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड की। तो एपिसोड की शुरुआत में देखेंगे आप कि हर कोई रो रहा होता है साइली के घर पर, क्योंकि उसके फादर की डेथ एनिवर्सरी होती है। फैमिली वो सारी बुरी यादें रिकॉल करती है और उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। यहाँ पर अटेम्प्ट करती है साइली सबका मूड लाइट अप करने के लिए कि चलो खाना खाते हैं, लेकिन अचानक से वो भी ब्रेक डाउन हो जाती है और वो शुभा को कंफर्ट करती है प्यार से। इधर वापस साइली क्वेश्चन फेस करती है सचिन के कि आखिर तुम्हारे बाबा की डेथ एनिवर्सरी कैसी थी। वो रिकाउंट नहीं कर पाती कि आखिर कैसे सचिन ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिचुएशन को किया था और जिसकी वजह से परेश शॉक हो जाता है, जिसने कभी भी उससे ऐसा बिहेवियर तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। रेणुका सचिन से कहती है कि तेरा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ना ही सेल्फ कंट्रोल है, और तभी तो तूने ये सब किया ना। परेश यहाँ पर कॉल करते हैं सचिन को और उसे डांटते हैं। वो कहते हैं कि सचिन, मैं तुझे शुभा के घर भेज रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि तू जो भी कुछ सारी चीज़ें हुई है उसको संभाल पाए, उसे बैलेंस कर पाए। तू और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब मत करना। साइली रिग्रेट करती है कि उसने सचिन से शादी के बिना सच जाने और वो उसे बार बार ब्लेम करती है। जैसे ही यहाँ पर वो पहुँचता है, सारी फैमिली यहाँ पर सफ़र कर रही होती है उसके एरोगेंस बिहेवियर की वजह से। ऐसा साइली बार बार अपने मन में सोचती है। उसके फादर को उसने इतने गंदे वर्ड्स बोले, इसके बावजूद भी सचिन चुप रहा। इवन उसने ये रिवील भी नहीं किया उसकी फैमिली को कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जो साइली सोच रही है वैसा सचिन ने कुछ किया ही नहीं। तभी साइली यहाँ पर सब कुछ शेयर करती है अपने फादर के साथ और सचिन गुस्से से उस पर चिल्लाता है। इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो तेजस है वो घर पर लौट कर आता है। वो अपनी वाइफ को बताने की कोशिश करता है कि उसने एक बार फिर से जॉब खो दी है, लेकिन वो एक बार फिर से इंसिस्ट करता है कि वो उसका फॉल्ट नहीं था। वो कहता है कि मैनेजर ने जानबूझकर मुझे जॉब से बाहर निकाला है, जबकि मैंने अपने बेस्ट एफर्ट डाले फिर भी। रोशनी यहाँ पर नाराज़ हो जाती है और वो क्रिटिसाइज़ करती है कि तुम्हारी स्टेबिलिटी है ही नहीं, तुम कहीं एडजस्ट कर ही नहीं सकते। वो रिमाइंड कराती है कि कैसे काम पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और अगर आपको ग्रो होना है तो आपको इनिशिएट करना होता है। ये वीक एक्सक्यूज़ेस बनाने से कुछ नहीं होता। वो कहती है कि बस कुछ दिन का टाइम है तुम्हारे पास, फिर से नई जॉब ढूंढो। यहाँ पर एक लाइटर नोट पर रिया को 2 ट्रैवल कूपन रिसीव होते हैं उसकी माँ से हनीमून ट्रिप के आकाश के साथ। वो कहती है कि हमने जब से शादी की है तब से कोई वैकेशन ही नहीं की। तभी आकाश नेगेटिवली कहता है रिया से कि तुम्हें तो सिर्फ ट्रिप एंजॉय करने की पड़ी है। बाद में तीनों भाई सचिन, परेश, सचिन, तेजस और यहाँ पर जो उसका तीसरा भाई है वो कोइंसिडेंटली छत पर मिलते हैं, अपनी अपनी टेंशन बताते हैं। स्पेशली सचिन कहता है कि मैं यहाँ पर ऐसा लगता है कि मेरे होने से ही सबको दिक्कत है। वो लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है शादी करने से। सचिन ब्लेम करता है तेजस को कि उसने खुद अपनी ज़िंदगी को ख़राब किया है, जिसकी वजह से सचिन को भी यहाँ पर साइली से शादी करनी पड़ी। यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग एपिसोड में। देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या अब इन दोनों के बीच में दरार आ जाएगी सचिन और साइली के, या फिर अब सिचुएशन हैंडल करने के लिए सचिन कोई नया तरीका निकालेगा। क्या लगता है कॉमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिए।